साढ़े ऑल इंडिया महाजन बरादरी के प्रेजिडेंट शक्ति महाजन जी, साढ़े सीनियर लीडर वरिंदर शर्मा जी, कुलदीप कंग जी, विनय बरोल जी और हिमालय कला मंच के संस्थापक अनीश अग्रवाल जी, साड़ी भैन त्रिवेणी चौहान जी और सामने बैठे बहुत ही मेरे सत्कारयोग भैनों के भराओ। आज बड़ा ही एक पवित्र दिन है क्योंकि अज के दिन ही सानू वोट करने का राइट हिंदुस्तान 26 जनवरी 1950 में मिले। देश बेशक 1947 आज़ाद हो गया सी, लेकिन आम आदमी को जो वोट करने का राइट है वो 26 जनवरी 1950 को मिले। कांग्रेस पार्टी की बड़ी देन है इस देश ने। अंग्रेज़ों के चुंगल चों देश को कढ़ के आज़ाद कराया और देश के लोगों को हर वो हक दवाया जिहड़ा उन्हां कोल गुलामी दे गले नहीं सी। मैं सारिया भैनों भरावां नूं ते बेनती करना चाहना और उन्होंने दसना भी चाहना, जो माहौल देश की आज़ादी तो पहला 1947 तो पहला देश में बनया सी, लोग इनकलाब कर रहे थे, अंदोलन कर रहे थे और लोगों के रेस्टलेसनेस बहुत बढ़ गई थी। उसकी वजह अंग्रेज़ों का धक्के नाल हिंदुस्तान ते कब्जा और उन्हां दियां मनमानियां, उन्हां दियां मनमर्जियां अज भी लगभग वही हालात बने बैठे ने। देश की एकता अखंडता नूं देश के अंदरों ते बाहरों भैनों भराओ इस वेले पूरा खतरा है। माहौल बहुत ज़्यादा गमगीन है, इकोनॉमी डाउन है, लोगों के सामने ये सारी चीज़ है। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म है, गरीबी बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है और लोगों को कोई ऐसा साधन नहीं है, कोई ऐसी सोच नहीं है, कोई ऐसा रहनुमा नहीं है जिहड़ा बेचार बेबस कमजोर लोगों को इस स्थिति जो बाहर कटे। महंगाई बड़ा बड़ा एक काल सर्प है जो जो महंगाई बढ़ती है तो देश के जिहड़े आम बंदे ने जिन्हां दा जीवन गुजर रोज के बेस के उत्ते हुंदा है, उन्हां लई जीना मुश्किल हो जाता है। अज जरूरत है 71 साल हो गए गणतंत्र दिवस को और उस तो पिछे आप 4 साल 3 साल ला लिए आज़ाद होया, कितने प्रॉब्लम है नहीं जी। 71 साल गणतंत्र दिवस को 74 साल आज़ादी हेलो कितने कमी है, क्यों नहीं सिस्टम सुधर रहा, क्यों करप्शन बढ़ रही है, क्यों लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, क्यों गुंडागर्दी बढ़ रही है, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है। सरकार ने लखा हस्पताल बनाए सारे देश में, इलाज नहीं होते, दवाई नहीं मिलती, टेस्ट नहीं होते। सरकार ने हजारों लखा थाने बनाए, कोई सुनवाई नहीं होती। एक प्रोग्राम कर रहे हैं हक की लड़ाई, उस हक की लड़ाई के 200 250 300 बंदे हर फंक्शन जाते हैं। साड़ियाँ मावां बजुर्ग औरतां, साड़ियाँ विधवा भैनां जो उन्होंने पूछते हैं कि तुहाडा किसी का पहला कोई राशन कार्ड बनया, कोई पेंशन बनी है, कोई नीला कार्ड बने, सारे बंदे हथ खड़े कर देंगे हैं अज तक किसी का कोई कार्ड नहीं। जी समाजिक योजनावां है तो कई सालों तक चल रही, फिर क्यों नहीं बने इन्होंने लोगों के राशन कार्ड। जेड़ा बच्चा पढ़ाई छड्ड के बाहर आ जाता है वो उसी दिन बेरोजगार हो जाता है, उहदे रोजगार की व्यवस्था क्यों नहीं हो रही इन्ने सालों तक? की प्रॉब्लम है, कितने गड़बड़ है?
गड़बड़ा तो हजार रीजन है भी ऐसा क्यों हो रहा है देश में, लेकिन उस एक रीजन जो मुख्य रीजन है, जे मेरी गल यार आराम नाल सुन लोगे तो तुहानू समझ आ जाएगी। हेलो, जद असी वोट पाने ईमानदारी नाल गल करना, मैं भी ईमानदारी नाल गल करांगा, तुसीं भी ईमानदारी नाल सुनो। जद असी वोट पाने हैं किसी को अपना MLA बनाने हैं, MC बनाने हैं, मैंबर पार्लीमेंट बनाने हैं, तुसीं कसम खा के दसो कदी असी मैरिट का वोट पाने? फॉर एग्जाम्पल मैं कांग्रेसी हाँ, मैं कहना जी कोई खड़ जाए मैं तो कांग्रेस को वोट पानी है। कोई BJP का बंदा कहना जी कोई खड़ा हो जाए मैं तो BJP को वोट पानी है। जी पार्टी के नाम से असी वोट पा रहे हैं, चाहे अगले बंदे बंदा चंगा है चाहे बंदा माड़ा, सब तो माड़ी गल ये हो रही है। दूजे नंबर पे मजहब के नाम से वोट पाई जा रहे हैं, वो भाई सिख भरा खलोता पा दो वोटां सिखां, कोई कहता हिंदू भरा खलोता पा दो वोटां हिंदू, कोई कहता भी मुसलमान खलोता पा दो यार अपने भरावां। नहीं, मजहब के नाम से वोट नहीं पानी, पार्टी के नाम से वोट भी नहीं पानी, पैसा लैके वोट भी नहीं पानी, डर के भी वोट नहीं पानी। 5 साल बाद एक दिन वो 5 मिनट का टाइम होता है, जिस टाइम के उत्ते तुसी वोट पा के अपनी किस्मत नूं ताला मार दो। एक बार जिन्होंने वोट पाती चंगे ने पाती तो 5 साल चंगे निकलेंगे, मंदे ने पाती तो 5 साल मंदे निकलने हैं। फिर तुहाडे कोल कोई इलाज नहीं हैगा कि 5 साल की FD है ये 5 साल बाद ही टुटनी है, विचकाए ये कुछ नहीं होना। भैनों भराओ, जिथे होर भी बहुत सारिया चीज़ां देश की जो ये हालत है उसके लिए जिम्मेवार ने, उत्थे किते ना किते असी लोग भी जिम्मेवार हैं। मैं तुहानूं एक उदाहरण देना, एक इलैक्शन दे विच डॉक्टर मनमोहन सिंह वर्गे बंदे जिहड़े निहायत ईमानदार, निहायत पढ़े लिखे और निहायत काबल, उन्होंने वोटां ने वोटां पा के लोगों ने हराता। और दूजे बंदे फूलन देवी जो कि एक पहला डाकू रही है उन्होंने लोगों ने वोटां पा के जिताता। अपने जिले जिले लोग सानू सब नूं पता सी भी सनी देओल एक एक्टर है, बॉम्बे रहते हैं, फिल्मों का काम करते हैं, उन्होंने इतने नहीं आना, उन्होंने बस की गल ही नहीं हैगी। उन्होंने तो 5 मिनट टाइम नहीं है भी इतने आके किसी गरीब गुरबे की मदद करन, कोई गलियां नालियां का काम देखन, उन्होंने कोई टाइम ही नहीं है। फिर भी असी सुनील जाखड़ वर्गे ईमानदार वधिया शख्स नूं छड्ड के, मैं नहीं कह रहा तुसी जनरल वोटां पाइयां सनी देओल जी, क्यों करदे आपां इदां दा काम? छड्ड दईए काम। जिन्ना चिर तुसी मैरिट के उत्ते बंदियां नूं वोट पानी नहीं सिखोगे, चंगे बंदे नूं अगे नहीं लियाओगे, काबल इंसान नूं अगे नहीं लियाओगे, ईमानदार नूं अगे नहीं लियाओगे, ये जिंदगी च ना सोचना भी थल्ले हालात ठीक हो जाए। जैसा राजा वैसी प्रजा। सो अनीश जी तुसी समाज दे विच जिहड़ा काम सरकारां नूं करना हुंदा उस काम दे विच पर्सनल तौर पे अपनी टीम लैके या जिहड़े भी तुहाडे डोनर्स होणगे तुसी बहुत ही वधिया उपराला कर रहे हो। किसी के मूँह च अनाज पाना, किसी पैसे में पानी पिलाना, किसी भुखे को रोटी देना, मैं समझदा भी इस तो बड़ा कोई कर्म नहीं बनया। जो इंसान ये कर्म कर रहा है उससे परमात्मा की पूरी कृपा होनी है। सो अश्विनी जी साडे च बैठे ने, 45-46 साल तो असीं इकट्ठे हैं, इकट्ठे पढ़े, यूनिवर्सिटी कॉलेज सब जगह इकट्ठे पढ़े, राजनीति जी भी इकट्ठे रहे। मैं इन्हां दी सिफारिश इस करके नहीं करता कि मेरे दोस्त है, मैं इन्हां दी सिफारिश इस करके करदा हर इलैक्शन च इन्होंने इस करके चलदा यो छवि है, वो प्रतिभा, वो इंसान है जिन्हों असीं अपने सुपनियां दा नेता बनाना चाहते हैं। सानू भी सुपना है भी साडा लीडर मीट ना खांदा होए, शराब ना पींदा होए, जुआ ना खेडदा होए, कोई वैल ना करदा होए, लोकां नूं गालां ना कड्डदा होए, कब्जे ना करदा होए और पढ़िया लिखिया होए।
ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੋਏ, ਕੈਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 400 ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਹਾਰ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਐਮਐਲਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਕਦੀ ਦੱਸੋ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਟਾਲੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਓ, ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਓ। ਆ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਕੂੜਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ? ਸੋ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਬਾਬਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਮੋਟੇ ਪਤਲੇ ਕਾਲੇ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਤਮਾਸ਼ਬੀਨੀ 'ਚ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ, ਘਰੋਂ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5-7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਥਨ ਕਰੋ ਵੀ ਆਹ 2-3 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਹੀ ਭਸਮਾਸੁਰ ਬਣਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਬੁਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਆਪਣਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਨੇਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲੱਗ ਜਾ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਗਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। हर कदम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। वतन ਲਈ ਜਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।